गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं सीए रौनक अग्रवाल और हम पढ़ रहे हैं कंट्रोलिंग का चैप्टर। कंट्रोलिंग का चैप्टर का आज पार्ट 2 है। लास्ट क्लास कंट्रोलिंग का फर्स्ट क्लास था। इससे पहला वाला क्लास जो था वो पार्ट 1 था और वो पहला क्लास था। उसमें हम पढ़े थे कि कंट्रोलिंग का मीनिंग क्या है, मीनिंग को पढ़े थे, ये एग्जाम्पल डिस्कस किए थे, ठीक है। और इसके साथ ही हम पढ़े थे नेचर। नेचर का शॉर्ट फॉर्म था CGP-FB। और आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, जो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे छोटा सा दिख रहा है, इसको मैं जूम करके दिखाऊंगा। और इसी के साथ ही हम मूव करेंगे, तो आप रेडी हो जाइए। और ये चैप्टर जो है बहुत क्यूट सा चैप्टर है, जैसे कि मैं कल भी बोल रहा था कि चैप्टर जो है बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत ईजी भी है और क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार इसमें कंट्रोलिंग के। कई बार 6 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन तो रहता ही है, ठीक है। तो एकदम से आप रेडी हो जाइए क्लास के लिए, बहुत ध्यान से क्लास को स्टार्ट करना है। तो लास्ट क्लास में हम नेचर पढ़े थे, इसको मैं अब हटा देता हूँ। आपके पास तो होगा ये मटेरियल, आप सुने होंगे। जिनको नोट करना है आप नोट कर सकते हैं अभी पॉज करके। इसके बाद अपन इम्पोर्टेंस अभी डिस्कस कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल तो आपको याद होगा ही कि जो अपन डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में, फर्स्ट क्लास में, कि कंपनी का टारगेट बोतल था 1000 बोटल्स ऑफ कोको कोला बनाना था, लेकिन एक्चुअल में 800 बोटल्स बने। तो डिफरेंस आया था 200 बोटल्स का। और हम यानी कंपनी वाले जानना चाह रहे थे कि डिफरेंस क्यों आया, उसका रीज़न जान रहे थे। और 6 स्टेप में वो लोगों 6 नंबर स्टेप में करेक्टिव एक्शन लेना चाहते थे, ठीक है। तो यही था अपना एग्जाम्पल। आज हम अभी कंट्रोलिंग का इम्पोर्टेंस को इस रेस्पेक्ट में डिस्कस करेंगे। तो कोडवर्ड है कंट्रोलिंग का इम्पोर्टेंस का कोडवर्ड है रेड सॉक। इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग का कोडवर्ड है रेड सॉक। कोडवर्ड मीन्स ये टॉपिक को याद करने का तरीका। जैसे कि मैं पहले वीडियो में बताया हूँ कि कोडवर्ड से आंसर को याद करने में आसानी होती है, इसीलिए ये कोडवर्ड बनाया गया है, ठीक है। तो रेड सॉक जो है इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग का एक कोडवर्ड है। तो देखिए ये कोडवर्ड कैसा बनता है। रेड सॉक आर फॉर रिसोर्स, रिसोर्स का एफिशिएंट यूज़। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्स, या फिर रिसोर्स भी खाली लिखेंगे और आप अंदर का कंटेंट लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। ई फॉर एम्प्लॉय मोटिवेशन, डी फॉर डिसिप्लिन। अब रेड खत्म हुआ यहाँ पे। और सॉक, सॉक का एस फॉर जजिंग एक्यूरेसी स्टैंडर्ड। ये जजिंग होगा GUGE, मैं जानबूझ के लिखा हूँ यहाँ पे, स्पेस का कमी है इसीलिए। जजिंग एक्यूरेसी स्टैंडर्ड। O फॉर ऑर्गेनाइजेशनल गोल, C फॉर कोऑर्डिनेशन। तो ये टॉपिक हमको बता क्या रहा है, ये बता रहा है कि हमको कंट्रोलिंग क्यों ज़रूरी है, कंट्रोलिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब कंट्रोलिंग करना ही क्यों ज़रूरी है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग तक अगर मैनेजमेंट फंक्शन रहे तो ठीक है, कंट्रोलिंग फंक्शन का क्या ज़रूरत है, यही चीज़ हमको यहाँ से सीखेंगे हम। और लास्ट क्लास में भी मैं बताया था कि इम्पोर्टेंस क्या है, कि कोई भी काम को वो सही चल रहा है या नहीं, उसको कंट्रोल करने में कंट्रोलिंग का चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और हम पढ़ ही यही रहे हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग क्या है। तो रेड सॉक का पहला आर, रिसोर्स का एफिशिएंट यूज़, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं सुनना है, आप यहाँ देखिए, टारगेट यहाँ पे देख लीजिए, एग्जाम्पल में देख लीजिए। 100 बोतल कोक बनाने के लिए, 1000 बोतल कोक बनाने के लिए सपोज आपको फ्लेवर लगना चाहिए था, कोक में फ्लेवर भी तो होता है ना, फ्लेवर लगना चाहिए था 5 लीटर, ठीक है। कोक में फ्लेवर होता है, जो कोक वाला फ्लेवर होता है, तो वो 1000 बोतल कोक बनाने के लिए फ्लेवर लगना चाहिए था 5 लीटर, ठीक है।
लेकिन एक्चुअल में लगा कितना, 8 लीटर। 8 लीटर फ्लेवर लग गया। HR नहीं है, ये लीटर है, LTR, ठीक है। 8 लीटर फ्लेवर लग गया, तो कितना एक्स्ट्रा लग गया, डिफरेंस कितना है, 3 लीटर। अब निकालिए क्यों, वाई, ठीक है। और उसके बाद उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन लीजिए। तो रिसोर्स का एफिशिएंट यूज़ हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि हमको पता है कि हमको 1000 बॉटल कोक बनाने के लिए 5 लीटर का ही फ्लेवर लगना चाहिए। ये पहले का स्टैंडर्ड है, आज से कोल्ड ड्रिंक नहीं बना रहा है कंपनी बहुत सालों से कोल्ड ड्रिंक बना रहा है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कंपनी को, ठीक है। तो अब कंपनी को पता है कि 5 लीटर से ज़्यादा लगा, इसका मतलब या तो एम्प्लॉय ने चोरी किया, या तो वेस्ट किया, या तो गिरा विरा दिया, जो भी किया, वेस्ट किया है या तो चोरी किया है, ठीक है, या तो कहीं और उसका ख़राब किया है उसको, ठीक है, जैसा भी है। तो 3 लीटर जो यहाँ पे डिफरेंस आया है, ये जो डिफरेंस आया है 3 लीटर का, उससे होगा क्या, उससे एक कंट्रोल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में हो जाएगा कि रिसोर्स जो है वो, अब देखो एम्प्लॉई जो कोल्ड ड्रिंक बनाएगा उसको भी पता है कि 5 लीटर से ज़्यादा लगाया तो बॉस को पता चल जाएगा, बॉस फिर चिल्लाएगा, तो वो डर के मारे एम्प्लॉई गलत यूज़ नहीं करेगा और रिसोर्स का एक सही यूज़ होगा, एफिशिएंट यूज़ मतलब वही है, ठीक है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय मोटिवेशन। अब देखो एम्प्लॉय मोटिवेशन कैसे होता है, एम्प्लॉय को कैसे मोटिवेशन मिलता है, ये तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल है, यही तो मैं बता रहा हूँ कि एम्प्लॉय को कैसे मोटिवेशन मिलता है। मान लीजिए कंपनी ने टारगेट बनाया था कि 1000 बोतल बनाना है कोक, और उसमें 5 लीटर लगने चाहिए, 5 लीटर लगने चाहिए। तो अब कंपनी ने बोला कि जो एम्प्लॉई 5 लीटर फ्लेवर में या 4 लीटर फ्लेवर में, इसको हम 4 कर देते हैं, 5 लीटर तो स्टैंडर्ड है, मान लो कि 4 लीटर फ्लेवर में कोक बना देगा 1000 बोतल, उसको हम रिवॉर्ड देंगे, ठीक है। अब कंपनी के पास तो टारगेट है और एम्प्लॉय को भी एक टारगेट मिल गया, और अगर एम्प्लॉय बना लिया, मान लीजिए 4 लीटर में बना लिया, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि 4 लीटर में बनाया तो क्वालिटी ख़राब हो, क्वालिटी उससे ही रहना चाहिए, क्वालिटी सेम रहना चाहिए, लेकिन 4 लीटर फ्लेवर यूज़ हो, क्योंकि फ्लेवर महंगा आता है, ठीक है। अब मान लीजिए एम्प्लॉय ने बना लिया, तो एम्प्लॉय बना लिया तो उसको कंपनी रिवॉर्ड देगा, और वो एम्प्लॉय के लिए मोटिवेटिंग फैक्टर रहेगा, वो एम्प्लॉय के लिए मोटिवेटिंग फैक्टर बन जाएगा। समझ में आया ये सेकेंड, रेड का ई। एंड द नेक्स्ट इज डी फॉर डिसिप्लिन। ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन कैसे रहेगा, डिसिप्लिन क्यों आएगा, डिसिप्लिन देखो, डिसिप्लिन का मतलब क्या है, कोई भी काम को सही तरीके से करना, सही टाइम में करना, ठीक है। तो कंट्रोलिंग से डिसिप्लिन तो आना ही आना है, जो मटेरियल जितना लगना था सबको पता है उतना ही लगेगा, वेस्टेज नहीं होगा, चोरी नहीं होगा, ठीक है। तो इट विल हेल्प इन डिसिप्लिन। तो देखो आप अभी तक 3 बिट डिस्कस किए, ये 3 बिट बिल्कुल भी आपको एकदम ईजी सा लग रहा होगा चैप्टर, एकदम लाइट है ये चैप्टर, ठीक है। तो जो इसके टॉपिक भी हैं, जो अंदर का कंटेंट भी एकदम सिंपल है, एकदम सीधा सीधा है, तो एकदम लाइट चैप्टर है, इसलिए एकदम अच्छे से पढ़िए, इसमें से 1 मार्क भी आपका कटना नहीं चाहिए एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट, एज फॉर जजिंग एक्यूरेसी स्टैंडर्ड, जजिंग एक्यूरेसी स्टैंडर्ड मतलब ये बिट थोड़ा टेक्निकल है, आप देखिए इसको ध्यान से। मतलब यहाँ पे बोल क्या रहा है, इस वाले बिट में एस वाला, ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, जजिंग एक्यूरेसी स्टैंडर्ड मतलब जो स्टैंडर्ड हम बनाए हैं क्या वो एक्यूरेट है, उसको भी जज करने में काम आता है। जैसे मान लो हमने स्टैंडर्ड बनाया 5 लीटर फ्लेवर का, ठीक है, अब 5 लीटर लगना चाहिए 1000 बोतल में, ये हमने एक स्टैंडर्ड बना लिया ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन क्या ज़रूरी है कि ये स्टैंडर्ड वही है, सेम है, चेंज नहीं होगा, मतलब ये स्टैंडर्ड सही है, क्या ज़रूरी है। ऐसा भी हो सकता है कि हम ये 5 लीटर ज़्यादा बोल रहे हो, ये काम तो 3 लीटर में हो जाएगा, हम ये 5 लीटर ज़्यादा बोल रहे हैं, ये काम 3 लीटर में भी हो जाएगा, या ऐसा भी हो सकता है ये काम 6 लीटर में हो, तो 2 सिचुएशन हो सकता है। तो कंट्रोलिंग जब हम लगाएंगे कि 1000 बोतल में 5 लीटर लगना चाहिए, तो हमको पता चल जाएगा कि हम जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं वो सही है या नहीं। क्यों, कैसे पता चलेगा, जैसे मान लीजिए आज आपने कोल्ड ड्रिंक बनाया, आपका कोल्ड ड्रिंक बनाने में 1000 बोतल बनाने में आपका 3 लीटर लगा, ठीक है, तो आप सोचे कि चलो ठीक है 3 लीटर लगा होगा। कल आपने कोल्ड ड्रिंक बनाया, कल भी 3 लीटर लगा, परसों बनाया तब भी 3 लीटर लगा,
10 दिन बाद बनाया तो भी 3 लीटर लगा। तो ऐसा करके अगर डेली बेसिस में 3 ही लीटर लग रहा है तो आपको पता चल जाए कि नहीं, ये स्टैंडर्ड जो है 5 लीटर नहीं होना चाहिए, ये 3 लीटर होना चाहिए, ये जो है 3 लीटर होना चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से आप अपना स्टैंडर्ड को बदल सकते हैं। इसका अपोजिट, आपने स्टैंडर्ड तो 5 लीटर फिक्स किया था, लेकिन एक्चुअली जब आप बना रहे हैं तो 6 लीटर लग रहा है। तो एक बार तो आप कंट्रोलिंग के लिए देख लिए, डेविएशन देखे कि डेविएशन कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्यों। डेविएशन मतलब यहाँ पे डिफरेंस करे, जो डिफरेंस आ रहा है ना, इसी को डेविएशन बोलते हैं, ये 3 जो है। तो डेविएशन आप निकाले, डेविएशन कुछ पता ही नहीं चल रहा है, मतलब डेविएशन तो है लेकिन रीज़न पता नहीं चल रहा है, ये जो क्यों है ये क्यों पता नहीं चल रहा है। कोई भी वेस्टेज नहीं है, कोई भी चोरी नहीं है, कोई भी मतलब और विदाउट इम्पॉर्टेंट चीज़ कुछ नहीं हो रहा है। तो ये फिर आप इसका भी वैसे हुआ, आज बनाए 6 लीटर लगा, कल बनाए 6 लीटर लगा, परसों बनाए तो भी 6 लीटर लगा, 5 दिन बनाए तो 5 दिन बाद बनाए तो भी 6 लीटर लगा, 15 दिन बाद बनाए तो भी 6 लीटर लगा। तो आपको इससे पता चल जाएगा कि जो स्टैंडर्ड है वो 5 लीटर नहीं है, 6 लीटर है। जो स्टैंडर्ड है वो 5 लीटर नहीं है, वो 6 लीटर का स्टैंडर्ड है। समझ में आया? तो वो आपको स्टैंडर्ड को जज करने में भी हेल्प करता है। कौन? कंट्रोलिंग। तो एस का मतलब वही था, जजिंग एक्यूरेसी स्टैंडर्ड, जजिंग एक्यूरेसी स्टैंडर्ड। ठीक है, GUGE मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ ताकि आपको यहाँ पे जगह का कमी है इसीलिए। O फॉर ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। देखिए, इसमें डेली का टारगेट आपका फिक्स होता है, डेली कितना मटेरियल यूज़ करना है, आपको कितना प्रोडक्शन करना है, डेली प्रोडक्शन करना है 1000 बोतल, डेली मटेरियल यूज़ करना है आपका 5 लीटर। तो इस ऐसे करके डेली का बेसिस में ऑर्गेनाइजेशन का जो टारगेट है वो पूरा होता है। और इसी के साथ साथ अगर डेली का टारगेट पूरा होता है तो ऑर्गेनाइजेशन का लॉन्ग टर्म गोल भी अचीव करने में हेल्प करता है। कौन? कंट्रोलिंग। लास्ट, C फॉर कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? एज यू ऑल नो, ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होता है, सेल्स अलग होता है, ठीक है, मार्केटिंग अलग डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग होता है। तो ये हर डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेट करने के लिए हेल्पफुल होता है। हाउ कम? कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? क्योंकि सबको पता रहता है कितना टारगेट है, कितना आउटपुट है। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को बोलता है कि इतना टारगेट है, इतना आउटपुट है। मतलब जैसे परचेज डिपार्टमेंट ने बोला कि 5 लीटर के हिसाब से, मतलब 1000 बोतल के हिसाब से 5 लीटर लगेगा, उस हिसाब से हमने परचेज़ किया है 5 लीटर आज का टारगेट के लिए फ्लेवर। और यही चीज़ को वो बोल देगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोल देगा। मतलब परचेज डिपार्टमेंट ने किसको बोला? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। तो उसी हिसाब से एक टारगेट फिक्स रहता है, तो वो कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प करता है बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग क्या है? रेड सॉक, R फॉर रिसोर्स का एफिशिएंट यूज, E फॉर एम्प्लॉय मोटिवेशन, D फॉर डिसिप्लिन, सॉक का S फॉर जजिंग एक्यूरेसी स्टैंडर्ड, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन गोल, C फॉर कोऑर्डिनेशन. So this was all for this class. Thank you for watching this video. Have a nice day. Please subscribe to the channel. Bye bye.